नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट मैथमेटिक्स 2296। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो कि यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आप लोग देखे होंगे अनुपात का एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग इसी से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ये देख लीजिए। क्वेश्चन, दो संख्याएँ 3:4 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 2028 है। संख्या का योगफल निकालना है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं संख्याएं। माना संख्या 3x 4x है। तो फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा हो गया है। अब यहाँ लिख देंगे पहली संख्या ये दी हुई है, तो यहाँ 3x × 4x दूसरी संख्या, और ये देखिए दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, 2028 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4×12 x² मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा कि इसके बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो x² 0 to 8 112 कर देंगे, इससे से करेंगे तो 169 आएगा। तो x², इसको जब कैंसिल करेंगे 169 आएगा, तो 169 का ले लेंगे वर्गमूल, मतलब कि ये हो गया। तो ये = हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो x = 13 आ जाएगा आपका। योग पूछा है। एक = हो गया 3x + 4x, ये इसका टोटल ऐड करने पे आएगा 7x। फिर हम 4 × 7 कर देंगे, 7x = क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x का जो वैल्यू आया है इसमें रख देंगे। 1 मिनट। 7 × 13, ये 13 आया है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 91 आएगा आंसर। यही आप लोग का आंसर हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, तब फिर कर। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ लीजिए। किन्हीं दो संख्या का अनुपात 5:1, उनका मासा 12 है, संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मिस्टेक हो गए थे, यहाँ 1 लिख दिए थे, यहाँ 6 रहेगा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका मासा 12 दिया हुआ है, संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। हम स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं दी हैं, दो संख्या बराबर 5x 6x है। इसका HCF ले लेंगे, HCF हो जाएगा 12, यानी 5x 6x का हो जाएगा 12, और संख्याएं जो हैं 5 × 12 6 × 12, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12×5 = 60, इसका हो जाएगा 12×6 = 72। अब ये जो है इसका जब वो आया है HCF आया है 12, तो इसका वैल्यू इसी में पुट कर देंगे 5x और 6x में, तो इतना हमारा आ जाएगा। अब इनका LCM निकाल लेते हैं। LCM हो जाएगा 60 और 72 का, निकाल लीजिए। 2 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 30, 66 हो जाएगा। फिर 2 टाइम लेके जाएंगे
15 18 हो जाएगा। फिर जो है 2 टाइम ले जाएंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको 9 कर देंगे। अब कटेगा नहीं 2 से, इसलिए हम लोग 3 से करेंगे। 3 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हम 5 3 हो गया है हमारा। अब हम इसको जो है ए हो गया 2 2 2 2, अब 3 यहाँ पे एक बार ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 1 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, जगह थोड़ा कम है कहीं तो मिटा दे रहे हैं, रुकिए इसको लिख ले रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 आया है, 3 इंटू 5। अब ऊपर का मिटा दे रहे हैं, स्पेस कम पड़ रहा है, इसको ऊपर लिख ले रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 66 0। यही है आंसर आपका। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा मोटा मोटा लिख रहे हैं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम नहीं हो रही, पेन थोड़ा मोटा चल रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोग को क्वेश्चन लिख दिए हैं। 13 पावर 50, ये क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे करना है कैसे नहीं। कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आज हम एक तरीका बता रहे हैं। 13 पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल याद करना है। तो जैसे क्या है ना, जैसे ये पावर जो है, अगर पावर जो है इवन दिया रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, 1, ठीक है। अगर पावर जो है 50 नहीं है, जैसे ऑड नंबर दिया हुआ है, 13 दी हो गया, 17 हो गया, इस टाइप से दिया रहेगा, तो पावर जो है मतलब ए आएगा। अभी हम बता रहे हैं जैसे कि उसका फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला इसका है a पावर n अपान a प्लस 1, ठीक है। अगर n इवन है तो शेषफल जो आपका होता है 1 होगा। अगर ऑड दिया रहेगा यानी विषम संख्या दी रहेगी तो शेषफल आपका जो है ए बचेगा। ए का मतलब यही है, ठीक है, ए का मतलब ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व, इसको नोट कर लीजिए, बहुत रीजन रहता है इसमें, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है ना 13 पावर 50 है, तो इसको हम 14 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। 14 से भाग देंगे। अब हमारा क्या है कि 13 की पावर 50 लिख देंगे, और ये जो 14 है ना, इसको हम 13 बना लेते हैं, 13, और यही 1 प्लस इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो है जब ये दिया हुआ है, देखिए 13 पावर 50 है, इवन नंबर दिया हुआ है, जब इवन दिया रहेगा तो आंसर हमारा 1 ही आता है, तो इसलिए हमारा आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे n इक्वल टू आप लोग देख रहे होंगे ना, n इक्वल टू 50 है, ठीक है। उसको नोट नहीं किए हैं, इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। n का मतलब यहाँ पे 50 दिया हुआ है, वही है n का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, पार्टी में जो लोग आए होते हैं, हाथ मिलाने वाला एक क्वेश्चन आता है ना, वो वाला हम सॉल्व करवा दे रहे हैं क्वेश्चन। वो भी बहुत आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग उसको लगाने में। क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें से दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी बार, मतलब कितना हाथ जो है मिलाया गया है, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या इसका वो दिया हुआ है n n-1 अपान
2। ये है ट्रिक इसका, इस पे हम रख देंगे तो आंसर आ जाता है। वैसे हम लोग, और n का मान यही दिया रहेगा, n इक्वल टू पार्टी में जो है उपस्थित लोगों की संख्या, जैसे पार्टी में जितने लोग हैं, ठीक है। उपस्थित लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, ठीक है, लोगों की संख्या। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, 10 यहाँ भी रख देंगे, -1 कर देंगे, अपान पूरे का 2 कर देंगे, ठीक है। अब इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ मल्टीप्लाई में है ये 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 बचे 45। यही हो गया आप लोग का आंसर। ये जो ट्रिक है ना, ये फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, इसी पे रखना रहता है। बाकी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन बस याद रहेगा तभी कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, ठीक है, खर्च बढ़े ना, इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कितने % या कितने की कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है, कितने % की। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, फार्मूला टाइप का है, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। सब लोग ये फार्मूला लिख दिए हैं, इस पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ए का मतलब जहाँ पे ए है, ए का मान 25 रख देंगे, 25% यहाँ वैल्यू पुट कर दिए हैं। ये रहा क्वेश्चन, हम इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आंसर इतना आएगा, इसको कैंसिल कर दिए। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम फिर से।